PUBG has been banned in Pakistan. जी हाँ, PUBG पाकिस्तान में बैन हो, बट PTA का ये स्टैंड है कि PUBG इज़ हार्मफुल फॉर द सोसाइटी एंड साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 9 जुलाई तक पब्लिक ओपिनियन वो मांग रहे हैं कि आया पब्लिक क्या कहती है, बैन जारी रहना चाहिए या इसको लिफ्ट कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में तो बैन करने से पहले PTA को पूछना चाहिए था। आई थिंक बैन इज़ नॉट ए सुटेबल सोल्यूशन। इससे पहले हम फेसबुक को बैन कर चुके हैं, इससे पहले हमने यूट्यूब को बैन किया, हमने ऑलमोस्ट 3 to 4 years हमने ज़ाया किए। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो कंटेंट मेकर थे, जो हर माह लाखों डॉलर्स जो है पाकिस्तान में लेकर आते हैं, अर्निंग करते हैं। वो 4-5 साल उनके ज़ाया हुए। इन दी एंड क्या हुआ कि हमें यूट्यूब से बैन उठाना पड़ गया। एक गेमिंग इंडस्ट्री है एक, अभी अगर हम देखें पाकिस्तान का जो सबसे बेस्ट प्लेयर है इन दी वर्ल्ड लेवल पे टेकन 7 का, वो हमारा अरसलान ऐश है। अब वर्ल्ड लेवल पर गेमर्स हैं जो कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं, इनमें हमारा अरसलान ऐश काबिल ज़िक्र है। इस तरह अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों के जहन में ये भी आता जब वो गेम खेलते हैं कि भाई क्यों ना हम ये गेम डेवलप करें, क्योंकि PUBG इस वक्त जो जिस मुल्क ने PUBG बनाई है, जिस कंपनी ने PUBG बनाई है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब राइट नाउ मेरे एग्जाम में एक एग्जांपल आ रही है, हमारे सिंगर हैं मायानाज अताउल्ला सहान हिलवी, उनकी जो बेटी हैं वो इस वक्त हॉलीवुड में VFX आर्टिस्ट है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपको ये इस तरफ का ख्याल कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि मैं जब एनिमेशन मूवी देखती थी तो मैं सोचती थी कि ये कैसे बनती है। तो फिर उन्होंने वो एडमिशन लिया, VFX आर्टिस्ट बनी। अब वो इस वक्त इवन मिशन इम्पॉसिबल 5 आई थिंक या 4 या 6 मुझे ज़हन में नहीं है, वो उसमें VFX एज ए VFX उसमें उन्होंने आर्टिस्ट के तौर पे किरदार अदा किया। तो मेन दूसरे है कि ये आगे एक बड़ी इंडस्ट्री है, हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए कि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो गेमर्स हैं, वो आगे जाके डेवलप भी कर सकते हैं, वो आगे जाके कंपनी डेवलप करेंगे, वो अपने आगे जाके गेम्स डेवलप करेंगे। अगर हम इन गेम्स को बैन कर देंगे तो वो कैसे इनसे सीख पाएंगे, तो कैसे वो एक अच्छे गेमर बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। तो हमें थोड़ी सी इस तरफ भी जाना चाहिए किसी भी। अब जिस तरह पाकिस्तान में तकरीबन 50% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बाइक्स की वजह से, बाइकर्स की वजह से होते हैं। इवन पाकिस्तान में टेररिज्म से ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो ड्यू टू एक्सीडेंट्स हैं और बाइक्स की वजह से है। तो क्या इस वजह से हम बाइक बंद करते हैं? मैं समझता हूँ कि बैन इज़ नॉट द सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन। अब PTA को इसके लिए अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि इट्स जस्ट ए गेम, या आप स्ट्रेस ना लें जब अगर आप हार जाते हैं गेम्स, या आप जीत जाते हैं, हार जाते हैं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। आप दोबारा रिस्टार्ट करके गेम खेल सकते हैं। हमें अपने बच्चों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए, ना कि हम इसको बैन कर दें। PUBG के मुकाबले में कई और ज़्यादा गेम्स हैं, तो क्या हम सब गेम्स को बैन करते चले आएंगे? मैं समझता हूँ दिस बैन इज़ नॉट गुड इन एनी एस्पेक्ट। सो इन माई ओपिनियन PTA शुड लिफ्ट दिस बैन एंड उनको अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, कि भाई हम सुसाइड की तरफ ना जाएं, बच्चे सुसाइड की तरफ ना जाएं। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ गेम की वजह से कोई सुसाइड बचा कर ले। और वैसे भी ये अभी हमारी एक अलमिया है कि हमने सबसे पहले हम पहले चीज़ें बैन करते हैं और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमने पहले तस्वीर बनाना, वीडियोग्राफी को बैन किए रखा, बाद में इसको हलाल करार दिया। हमने पहले टेलीविज़न को हराम करार दिया, बाद में उसे हलाल करार दिया। पहले इसको बैन किया, बाद में उसको बैन लिफ्ट कर दिया। हमने पहले इवन कुरान पाक की छपाई को बैन किए रखा, बाद में हमने उसको अडॉप्ट किया, और इस वजह से हम 300-400 साल पीछे रह गए। हम अपनी गेमिंग इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं, जो कि इमर्जिंग गेमिंग इंडस्ट्री है। अगर हम इसको बैन कर देंगे, एक तो ये है कि आप इसको सही तरह से प्रॉपरली बैन नहीं कर सकते। VPN यूज़ करेंगे लड़के और वो खेल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल गेमर्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबले के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये है कि PTA की मैं इंशाल्लाह ये PTA ने जो सजेशन मांगी है वो मैं आपको ईमेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
آپ وہاں پہ ان کو ای میل کر سکتے ہیں. میں یہی ویڈیو ان کو ای میل بھی کروں گا. تو آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے آپ ہی دیں. میرا جو پرسنل پوائنٹ آف ویو تھا میں نے آپ کو بتایا. اینڈ لیٹ می کلیئر کہ آئی ایم ناٹ اے گیمر ایٹ آل. ایک دو دفعہ میں نے پب جی کھیلی, آئی تھنک 2 اور 3 اس میرا آر پی ہوگا لیول. تو میں یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں خود گیمر ہوں, بلکہ میں ان اے براڈ سینس فار دی بیٹرمنٹ آف آور گیمرس فار دا فیوچر میں یہ بات کر رہا ہوں. آج نہیں تو کل ہمیں یہ بین لفٹ کرنا ہی پڑے گا. سو اٹس بیٹر کہ ہم پریکاشن کریں کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم اس کو بین کر دیں.